मैनपुरी कबीर आश्रम पर चल रहे ध्यान शिविर का समापन पहले दिन के सत्संग के साथ हुआ, जिसमें तमाम संत भक्त मौजूद रहे। सभी संत महापुरुषों ने भक्तों को सद्मार्ग पर चलकर साधना करते हुए मोक्ष कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर आश्रम करवा बाजार लखनऊ से आए सत्यानंद त्यागी साहब ने बताया है कि जैसे नौकरी पाने के लिए कई वर्ष तक पढ़ाई करनी पड़ती है, खेत में अच्छी फसल बोने के लिए खेत की निराई जुताई करनी पड़ती है, ऐसे ही ध्यान साधना में उतरने के लिए भी अभ्यास की जरूरत पड़ती है। उन्होंने अहिंसा का मतलब किसी प्राणी की हत्या न करना, किसी के प्रति हीन भावना पैदा न करना बताया है। उन्होंने ध्यान का मतलब सब कुछ भूल जाना बताया। इसमें काम क्रोध लोभ मोह है, तभी ध्यान लगेगा, छोड़ देंगे काम क्रोध लोभ। कबीर आश्रम महंत के अमर साहेब ने बताया कि हमारे जीवन में जितनी सहजता आती जाएगी उतनी ही बनावट मिलावट दिखावट खत्म होगी। सहज सरल जीवन उस दर्पण की भांत होता जिसमें हमारे चेहरे पर लगी सारी गंदगी या दिखाई देती। ऐसे सरल जीवन रूपी दर्पण में हमारे अंतःकरण रूपी आंतरिक चेहरे पर लगी हुई सारी इच्छा वासनाओं लोलुपताओं की कालिक दिखाई देती है। अतः सरल सहज जीवन आत्म आवाज के अनुरूप जिए, जीवन की सत्य स्थित है। महंत ने सभी संत भक्तों से ध्यान साधना करने का आह्वान किया। हरियाणा से आए उपकार साहब ने बताया कि जिसने गाली दी उसे दुखी होना चाहिए, जिसको गाली दी उसे दुखी नहीं होना चाहिए। जीवन में आत्मबोध सब रोगों की दवा है, जिससे सब रोग दूर हो जाते। जीवन जगाने समझने की चीज है। गुरुवेंद्र साहब ने भक्तों से कहा कि वे गुरु के बताए रास्ते पर चलें तो सहज मुक्त कल्याण मिल सकता है। संग अवसर पर प्रशांत साहब, स्वामी योगानंद साहब, पूर्व चेयरमैन साधना गुप्ता, आत्मा रामदास, चेतन दास, स्वामी योगानंद साहब, प्रकाश साहब, गिरीश दास, राजेंद्र दास, काबली दास, कालीचरण दास, चंदपाल साक्य आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए यहाँ भजन भी प्रस्तुत किए गए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से संत भक्त भजनों का आनंद ले रहे हैं। इस समय ये काबली साहब बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। माता बहनें भी इस सत्संग हॉल में उपस्थित हैं। संतों की लाइन में देखिए किस तरीके से बैठे हुए हैं। भक्त पूरी दोस्त तरीके से आनंद ले रहे हैं भजनों का, प्रवचनों का। क्या कुछ बताया है दूर दराज से आए संत महापुरुषों ने, उनके विचार एक एक करके जरूर सुने। क्या कुछ बताया है सत्यानंद त्यागी जी ने, क्या कुछ बताया है अमर साहेब ने, क्या कुछ बताया है गुरुवेंद्र साहब ने, क्या कुछ बताया है उपकार साहब ने। ये सब के सने सने प्रवचनों का आनंद लें। लेकिन भावनाओं और विचारों की चोरी उससे और नहीं। और सबसे ज्यादा चोर वो है जो स्वभाव को छिपाए रहता है, उसे कहा जाता है स्वभाव का चोर। इस स्वभाव के चोर का खुलासा तो अरे जिंदगी बीत जाती है, नहीं हो पाती, और कुछ लोगों के थोड़े दिन नहीं हो जाता। तो चोरी का भाव न हो, चौरट क्यों न हो। और इस चौथी बात है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो ध्यान के द्वारा आप अर्जित करना चाहते हैं वो कमजोर हो, आप में सामर्थ्य शक्ति नहीं। वीर कैसे बनता है, शक्ति कैसे बनती है, पहले आप खाते हैं, उसके बाद में उसका रस बनता है, जाता है, और तेज के द्वारा आप तक में सफल होते हैं। पूर्णतया ब्रह्मचर्य के साथ तुमसे अगर पूछे कि भाई कितने बजे उठते हो, तो शायद 50% फेल हो जाए। ब्रह्मचर्य की साधना में रहने वाला, क्योंकि हृदय बसे ते राम न जाना, कहे कभी खोजे आसमाना। हम हृदय में बसने वाले घटघट रमैया राम को नहीं जानते और आसमान की तरफ खोज रहे हैं, क्योंकि खोजने वाला
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यथार्थ में इन सब बातों को जो अभी अध्यक्षा जी ने कहा है, ये धर्म की सार बातें, मैं कौन हूं और ईश्वर से हमारा संबंध क्या है। यथार्थ में ईश्वर से हमारा संबंध वो है कि ईश्वर और हम कहीं अलग अलग नहीं है। क्योंकि विश्राम सागर में लक्ष्मण प्रश्न करते हैं राम से कि हे भैया राम, ये बताओ जीव और ईश्वर में क्या भेद है। तो राम उत्तर देते हैं, जीव ईश में भेद के में कितनो अहे सदीव, बद्ध दशा में जीव कहे मोक्ष दशा में शिव। जब तक सांसारिक वासनाओं प्रपंचों में बंधा हुआ है तभी तक इसे जीवात्मा कहते, और इन सांसारिक वासनाओं से मुक्त अवस्था में इसी को परमात्मा कहते, इसी को ईश कहते। ये अंतर है। ये विश्राम सागर में राम लक्ष्मण को समझा रहे हैं। और इसी तरीके से एक इस्लामी महापुरुष ने कहा है, सर्रापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर्दिले बेमुतबा होते। सर से पैर तक लिपटी हुई आरजू यानी इच्छाओं ने, वासनाओं ने हमें बंदा बना दिया, बंधन में डाल दिया, अन्यथा हम खुदा थे गर्दिले बेमुतबा होते, अगर हम इच्छा रहित होते तो। एक इंग्लिश में दार्शनिक ने कहा, कास्ट अवे सर्चिंग फाउंड आउट गॉड, क्या हम अपने से बाहर खोज करके ईश्वर को पा सकते हैं। चारों वेदों के जो महामंत्र हैं, महावाक्य हैं, अहम ब्रह्म अस्मि। एक शिष्य ने गुरुदेव से प्रश्न किया कि गुरुजी आपको हम क्या समझूं। गुरुजी ने कहा, अहम ब्रह्म अस्मि। शिष्य ने कहा, गुरुजी ये तो बात समझ में आ गई, आप तो ब्रह्म है, लेकिन हम कौन है। गुरुजी ने कहा, तत् तुम अस, वही तुम भी। शिष्य ने दूसरा प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है, आप भी ब्रह्म हैं और हम भी ब्रह्म हैं, और ये सब समाज बैठा, ये सब क्या है। गुरुजी ने कहा, अयम आत्मा ब्रह्म, जितनी भी आत्माएं हैं वो सब ब्रह्म है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव अब ये तीन बातें हो गई और तीनों बातों को हमें एक में करके समझाओ। तो गुरुजी ने कहा, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वही ब्रह्म है। ये चारों वेदों के महामंत्र हैं। और कठोपनिषद में जो नचिकेता को हिमाचार्य ने उपदेश दिया है वो आत्मज्ञान का ही उपदेश दिया है। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। महाभारत में जब भीष्म पिता अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मज्ञान बिना सर्व ज्ञान निरर्थकम, आत्मज्ञान के बिना सारे ज्ञान निरर्थक हैं। तो इस तरीके से यथार्थ में केवल हम भूलवश कुछ का कुछ कहते रहते हैं। एक इस्लामी महापुरुष ने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना हर तहरीर के पहले, खुदी को कर बुलंद इतना हर तहरीर के पहले, खुदा बंदे से आप उसे बता तेरी रजा क्या। यथार्थ में अपने अंदर जब तक मन इंद्रियों की गुलामी में इस शरीर को ही हम मैं मानते रहते, तभी तक सारे वासनाओं के बंधन में जकड़े रहते हैं। और जब शरीर से हटकर सत्य आत्मा का साक्षात्कार होता है तो वासनाओं से मुक्त अवस्था में उसी को परमात्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, ईश्वर स्वरूप स्थिति में पाते हैं। इसीलिए कहा, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें, दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक नो ज्ञान की आंख है। जब ज्ञान की आंख हमारे अंदर प्रस्फुटित होती है, जिसे सेल्फ नॉलेज कहा, जिसे थर्ड आई कहा, और ये सब सदगुरु की कृपा होती है, तो इस तरीके से जब हमारे अंदर
तीसरा नेत्र प्रस्फुटित होता है, जिसे ज्ञान नेत्र कहते हैं, जिसे आत्म ज्ञान भी कहते हैं। तब हमारे अंदर ही वो परमात्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है। तो इन चीजों को, क्योंकि साधना गुप्ता जिनका नाम है, वैसे गुण भी है साधना। हम लोग 3 दिन से साधना करते हुए आज चौथे दिन सत्संग में उतरे हैं। जो साधना थोड़ी बहुत नहीं करता है, उसके अंदर ये प्रश्न नहीं जागृत होते। उत्तरदाता बड़ा नहीं होता, प्रश्नकर्ता भी बड़ा होता है, क्योंकि प्रश्न उसी के अंतर्गत आते हैं जो कुछ जानता है। जो जानता ही नहीं, उसके अंदर प्रश्न कहां से आते। तो इसलिए यथार्थ में संक्षेप में कुछ बातें कही। अच्छा, साधना गुप्ता के वास्तविक उदारता के संबंध में भी मैंने कुछ बातें बताई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल ये अध्यक्ष के पद पर नहीं, ये गरीबों के दिल पर भी इन्होंने ऐसे शासन किया कि उनकी मसीहा रही है। जो भी इनके पास गया है और कुछ अपनी समस्या लेकर के उसका समाधान किया, इसलिए इनका हृदय भी विशाल है और इनकी आत्मीयता में भक्ति झलक रही है, धर्म झलक रहा है, श्रद्धा झलक रही है। तो इस प्रकार सत्संग में आकर के आपने अपने अमूल्य विचार रखे। अब आप लोगों के ये प्रश्न आध्यात्म क्षेत्र का प्राथमिक भी है और अंतिम भी है। जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संसार। इसलिए अपने आप को जानना, चाहे हम भौतिक क्षेत्र में हैं, चाहे आध्यात्म क्षेत्र में है, बहुत महत्वशाली है। और यथार्थ में जिस तरीके से किसी मकान में हम रहते हैं तो ये कहते हैं ये मकान मेरा। आज तक कोई ये नहीं कहा है कि हम मकान हैं। ये मकान मेरे रहने के लिए है, ये मकान मेरा है, मेरी वस्तु हमसे हमेशा अलग होती। इसी तरीके से मेरा कोट, मेरी पैंट, मेरी शर्ट ये मेरे हैं, हम कोट पैंट शर्ट नहीं होते। जैसे हम मकान नहीं हो सकते, ऐसे ही कोट पैंट शर्ट नहीं हो सकते। इसी तरीके से मेरा हाथ, ये शरीर मेरा है, ये सिर मेरा है, ये पैर मेरा है, ये शरीर मेरा है। ये 5 तत्व का हड्डी मांस का पुतला, ये शरीर रूपी मकान, ये मेरे रहने का मकान है। हम मकान नहीं है। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये पाप है। सारे पापों की जड़ यहीं से शुरू होती है कि हम अपने को शरीर मानते रहते। इसलिए हम शरीर नहीं है। शरीर के अंदर जो ड्राइविंग सत्ता है, सत्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, चेतन सत्ता है, वही हम हैं। तो इसलिए ये प्रश्न और इसका उत्तर जानना बहुत जरूरी है और यही ध्यान में सिखाया जाता है। हम शरीर और मन इंद्रिय नहीं हो सकते, ये सत्य सत्ता आत्मा से संचालित होते। दुनिया में कोई आज तक इतना वैज्ञानिक युग बढ़ गया है, आज तक कोई विकल्प नहीं पैदा हुआ कि हम सत्य सत्ता चेतन आत्मा का कोई विकल्प हो। इस शरीर से निकल जाने के बाद इसे कोई जीवित रख सके। इसके लिए कहा है, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, निकलो जीव शरीर से कोई न आवत काम। उस दिन कोई देवी देवता काम नहीं आता, छाती ठोक के नहीं खड़ा होता कि चेतन जीव निकल गया, आत्मा निकल गई, निकल जाने दो, आज से तुम्हारे शरीर को हम संचालित करेंगे। और इसी सत्य सत्ता आत्मा को मैं कौन हूं जानने के लिए
ये वेद से, शास्त्र से, उपनिषद से, गीता, रामायण, भागवत से ये सारे ग्रंथों की रचना हुई है। संक्षेप में कहें, गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठित अर्जुना, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। तुलसीदास जी कहते हैं, घट में है सूजत नहीं, धिक धिक तिनकी जिंद, तुलसी या संसार को भव मोतिया बिंद। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना, जे तिलमाही तेल है ते चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। हो रही है तो उसने जवानी में कमाया है धन को, बच्चों को पढ़ा लिखा के उसको पैरों पे खड़ा किया, इसलिए आज वो बैठे बैठे खा रहा है। तो हमें जीवन में जीते जी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जीवन में शांति मिले। जो जीवन मिला है वो दान करने के लिए, सेवा करने के लिए, परोपकार करने के लिए मिला है। नहीं तो ये शरीर किसी काम का नहीं है, किसी काम का शरीर नहीं है। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम, दस्न विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। कहते हैं आदि शंकराचार्य, अंगम गलितम, ये शरीर को कहते हैं ये गलितम, हर समय गल रहा है, हर समय गल रहा है, ये हर समय बदल रहा है। कहते हैं कि 7 साल के अंदर में अगर छोटा सा बालक 7 साल छोटे से बच्चे को जो गोद में है, और 7 साल में जब उस 7 साल के बच्चे को देखोगे तो कितना बड़ा परिवर्तन होता है। आप जो कल थे वो आज नहीं है, वो आप कल जो कल थे वो आप आज नहीं, कल जो थे वो आप मर चुके। आज आप जो है आपका नया जीवन है, नया जन्म है, और रोज रोज इतनी छोटी सी इकाई का परिवर्तन होता है जो दिखने में नहीं आता है। शंकराचार्य कहते हैं अंगम गलितम, कहते हैं पलितम मुंडम। ये क्या हो रहा है, कितना गलित हो रहा है, पलित हो रहा है। मुंडम ये शरीर, ये मस्तिष्क बदल रहा है, क्षण क्षण क्षीण हो रहा है। दस्न विहीनम जातम तुंडम, कहते हैं ये 10 इंद्रियों से क्या हो रहा है, 10 इंद्रियों से क्या हो रहा, पीप बह रहा, विकार निकल रहे हैं उसके, आंखों की गंदगी, कानों की गंदगी, मुंह की गंदगी। दस्न विहीनम जातम तुंडम, क्या कहते हैं, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापा भी आ गया, बुढ़ापा भी आ जाने के बाद कहते हैं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। बुढ़ापा आने के बावजूद भी मोह से इतना ग्रसित है, रोज डंडे खाता है, रोज गाली खाता है, रोज जो है शिकायतें मिलती हैं, लेकिन फिर भी मोह गांठ अंदर से नहीं टूटती, अंदर से वैराग्य नहीं जागृत होता है, अंदर से विवेक पैदा नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वैराग्य आप घर द्वार छोड़ दो, लेकिन अंदर से मोह की गांठ, मोह की ग्रंथि तो टूटनी चाहिए। लेकिन नहीं, आपका मोह नहीं टूटता। जीवन मिला है, सत्कर्म करते चलो, और सत्कर्म करते हुए अगर जीवन को हम नहीं जी पा रहे हैं तो जीवन का कोई मूल्य नहीं। क्या हुआ, एक कहानी, एक समय की बात है।